पंचम स्थान में बुद्ध देव। पहली बात तो है कि पंचम स्थान है क्या। पंचम स्थान को आप पुत्र का, सुख का, मंत्र जाप का, काव्य रचना का, पिता संस्कारी है या नहीं, धर्म से संबंध में आपके कुछ कार्य जो प्रारब्ध द्वारा आपको मिले हैं वो, और आपको वर्तमान जीवन में अपने कार्य किस तरह से करने हैं, वो आपके डीएनए स्वरूप में आपके पुत्रों को प्राप्त होता है। वो पंचम स्थान है। अब लग्नेश अगर पंचम स्थान में हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि पंचम में बुद्ध हो, अभी लग्नेश की बात नहीं, भावानुसार ही बता रहे हैं क्योंकि पहला पार्ट वही है। पंचम में बुद्ध हो तो सुख और प्रताप की वृद्धि आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी विद्या के द्वारा होती है। पुत्र बहुत होते हैं। ऐसा व्यक्ति मंत्र शास्त्र का भी, चाहे ज्योतिष हो चाहे मंत्र शास्त्र हो, बात ऑलमोस्ट एक ही है। ज्योतिष का भी अध्ययन करते हैं, वो भी एक तरह का मंत्र है कि आप ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं या ग्रहों के स्तोत्र या मंत्र का जाप कर रहे हैं। स्तोत्र और मंत्र जितने भी है वो एक सर्किल बनाते हैं निरंतर जाप करने से, और उसकी कुछ ऊर्जाएं एक समय बाद में आपको ग्रहण होनी शुरू हो जाती। लेकिन उसमें बहुत सी आपको अपनी सुरक्षा के लिए या उस स्थान की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ उसमें कर्मकांड का विधान है, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष में केवल सदाचार है, आपके पुण्य कर्म है। ग्रहों को समझने के लिए जितना आप नियमित और संयमित जीवन जिएंगे उतनी ज्यादा अच्छी तरह से उसके कारकत्व आपको समझ में आएंगे। बुद्धदेव पंचम स्थान कन्या लग्न में तो खराब तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश है। तो लग्नेश पंचम में हो तो मनुष्य को पुत्रों का सुख संतोषजनक होता है तथा मानी और राजमान्य होता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सरकार में कोई न कोई पद हो, चाहे मंत्री पद हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई अच्छी सर्विस जिसमें अच्छा पद हो, उस पे विराजित होता है। अब दशमेश अगर पंचम में हो तो कई विद्याओं में पारंगत होता है, प्रसन्नचित होता है और धन व पुत्रों से युक्त होता है। यह सब बातें पुस्तकों की। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि दशम स्थान मतलब पंचम स्थान में दशम राशि मकर, स्वामित्व शनिदेव के पास राशि अनुसार। कौन से नक्षत्र में उत्तराषाढ़ आता है मकर में, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण शुरुआत में, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। फिर श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आते हैं जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आता है जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास। अब जब आप देखो कि राशि अनुसार शनिदेव के पास स्वामित्व है कन्या लग्न वालों के पंचम स्थान का, लेकिन उससे ज्यादा रिसर्च या उससे ज्यादा डीप एनालिसिस आपको इन नक्षत्रों के स्वामित्व जिनके पास है उनकी करनी पड़ेगी। कि मान लीजिए आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहां पे बुद्ध देव विराजित है और उसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। सूर्य देव राशि अनुसार 12वें स्थान का स्वामित्व है। एक बार उसको भूल जाते हैं हम लोग 12वें स्थान को। एक बार यह देखते हैं कि अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहां पर बुद्ध देव विराजित हो तो सूर्य क्या करेगा। सूर्य आपको ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करवाएगा, खासकर ज्ञान और बुद्धि के, विद्या के क्षेत्र में, जो आपके आसपास में, आपके समाज में या आपके परिवार में किसी को प्राप्त नहीं हुई होगी। अब बाकी ग्रह किस तरह से बैठे हैं और कोई क्रूर या पापी ग्रह की कोई दृष्टि आ रही है तब एक अलग मैटर करता है। लेकिन अगर दृष्टि नहीं आ रही है और सूर्य का सानिध्य है, सूर्य के साथ बैठे, तो ऐसा इंसान कन्फर्म सरकार से कनेक्ट होता है, जनता से कनेक्ट होता है,
अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करता है। अगर राजनीति के सेक्टर में जाएगा तो मंत्री पद प्राप्त करता है। और अगर गवर्नमेंट की कोई सर्विस या कंपटीशन एग्जाम के द्वारा जो चीज प्राप्त होती तो बहुत बड़ी हाई लेवल की पोस्ट ऐसे इंसान प्राप्त करते। अगर ज्योतिष या धर्म के क्षेत्र में जाएगा तो भी ऐसे जातकों का नाम बहुत ऊंचा होता है। खासकर ज्योतिष शास्त्र या वेदांत, वेद की शिक्षा देने वाला, कथा भागवत करने वाला, बहुत फेमस होता है ऐसा इंसान। एक खास बात और होती है ऐसे प्राणियों के अंदर, इनके कुछ प्रारब्ध होते हैं पिछले जन्मों के जो इनके साथ जुड़ते हैं। और कोई भी चीज, जब आप किसी चीज का पहले से अध्ययन किए हुए हैं, किसी मंत्र जाप का पहले से अध्ययन किए हुए, कोई सिद्धियां कोई जीवन में आपको प्राप्त हुई थी और अब आपका दूसरा जन्म हुआ है, तो आपके बुध और सूर्य या बुध अकेला अगर पंचम स्थान में बैठा है तो आप मान के चलिए किसी जन्म में सिद्धियां आपके पास थी, किसी जन्म में ज्योतिष का और वेदों का ज्ञान आपके पास था, किसी जन्म में वाक्पटुता का, भविष्य दर्शन का, शिक्षेंत का आपके पास ज्ञान था। अब इस जन्म में उसको क्लिक करने के लिए उसका थोड़ा अध्ययन, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च, उसके अनुसार थोड़ी दिनचर्या आपको करनी पड़ेगी। तुरंत एक्टिव नहीं होगा, वो है आपके अंदर, लेकिन उसके अनुसार कार्य आपको करने पड़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि कर्म प्रधान है, कर्म के बगैर वो चीज जागृत नहीं होगी। कि आपको शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और उसको ठीक करना है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, चाहे ईश्वर की करो, चाहे माता पिता की करो, चाहे बच्चों और परिवार या समाज की करो, चाहे बहुत से नौकर चाकर बिजनेस आपका प्रारब्ध के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा पुराना बिजनेस है उसको संभालने की अब आपकी ड्यूटी है, तो उसमें जितने भी सर्वेंट हैं, नौकरी करने वाले हैं, चाहे उनकी करो। बगैर सेवा किए तो शनिदेव फिर उस लेवल की प्रोग्रेस आपको देगा नहीं। हाँ, प्रारब्धवश वो मजबूर है, आप प्रारब्ध लेके आए हैं तो आपको भूखा नहीं मरने देगा, अच्छा काम नाम चलाएगा, पैसा भी ठीक ठाक होगा, समाज में नाम भी होगा। लेकिन जो लेवल वो देने के लिए आए थे वो आपके कर्मों की वजह से वो खत्म हो गए। अगर कर्म उनके अनुसार कर रहे हैं तो फिर वो लेवल उनका बहुत हाई फाई है, वो बहुत ऊपर तक की यात्रा करवाएगा आपको। वैसा ही कुछ बुद्ध का है। बुद्ध देव भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जैसे आप, एक बच्चा अपने माता या अपने पिता या अपने दादाजी की अंगुली पकड़ के जब मंदिर में प्रविष्ट होता है तो बच्चे का कर्म जो अच्छा होता है, होता ही है, उसकी ऊर्जा की वजह से, निष्कपट ऊर्जा की वजह से वो इंसान जो परिवार में उसके किसी रिश्ते में पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, भाई जो उसको लेके आया है, उसके बहुत से अवगुण या बहुत से पाप कर्म नष्ट होते। इसलिए आप देखिए बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि एक गंदे से गंदा आदमी भी अगर उसको अपनी गोद में बैठाता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन जो गंदा आदमी है, जो कुकर्मी है, उसका कुकर्म कुछ समय तक खत्म हो जाता है। और जैसे ही बच्चे की एरो से या बच्चे की ऊर्जा से वो दूर जाता है, हो सकता है वापस वो वैसा ही हो जाए। बहुत से परिवारों में आपने देखा होगा कि आपके कैसे भी कर्म चल रहे हैं, दो है, हस्बैंड वाइफ है, आजकल का सिस्टम चल रहा है कि जैसे ही शादी हुई माता पिता से दूर जाके, चाहे सर्विस की वजह से, चाहे कोई और वजह से, कि हम तो साथ ही रहेंगे, दूर नहीं रह सकते, तो वो एक साथ रह रहे हैं। अब उनका व्यवहार, उनका कर्म कैसा भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही नए सदस्य, बच्चे के रूप में किसी का आगमन होता है उस घर में, तब उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके फ्यूचर प्लानिंग, उनके वर्तमान कर्म, वो सब चेंज होते हैं। किसी के पॉजिटिव वे में होते हैं, किसी के नेगेटिव वे में होते हैं, लेकिन होता है, जीवन चेंज होता है। जीवन चेंज जीवन में
मिनिमम 3 बार होता है। आपने एक बार जन्म लिया, तब आपका कोई जीवन चेंज नहीं हुआ, आपके माता पिता का हुआ। आपका जीवन चेंज होता है आपकी शादी के बाद में। उसके बाद में जब आपका बच्चा होता है, आपके घर में नए सदस्य का आगमन होता है, तब आपका जीवन चेंज होता है। किसका नहीं होता? जिसका सम्मिलित परिवार है, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सब साथ रहते हैं। और उसके घर में जैसे 4 सदस्य हैं, आप 4 भाई है, माता पिता है, या उनके भी माता पिता जिंदा है अभी तक, अगर भाग्यशाली है तो, और किसी भाई को कोई बच्चा हुआ, तो उस भाई के जीवन में कोई खास परिवर्तन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग अपनी सब टेंशन उठा के माता पिता के चरणों में डाल देते। कोई घर में, समाज में कोई आया कुछ बोलने के लिए, ये करना है वो करना है, चाहे आप कितने भी बड़े हो, आप तुरंत रास्ता निकाल देते हैं कि आप पिताजी से बात कर लो, हम उनके कहे बगैर नहीं कर सकता। मतलब आपके सब रास्ते ओपन है। इसलिए सम्मिलित परिवार की व्याख्या पुराने जमाने में हम लोगों के परिवारों में थी। आज थोड़ा चेंज होने लग गया और शायद वापस ठीक होगा, ऐसा बात नहीं है। सनातन धर्म जो है वो अपने विराट रूप धीरे धीरे ले रहा है, तो वापस हम लोग अपने बुजुर्गों की तरफ लौटेंगे। ऐसी बात नहीं है नहीं लौटेंगे, क्योंकि ये धरा जो है ना अपने भारत की, ये ज्यादा समय तक आपको गलत लाइन में रहने देगी नहीं, ये वापस घुमाएगी आपको। तो बुद्ध देव पंचम स्थान में कुछ इस तरह के गुण आपको प्रदान करवाता है। यहां से यह सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव को देता है। तो जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी स्ट्रगल करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। 1 बार 2 बार पढ़ने मात्र से ही आपके दिमाग में वो यादाश्त बनी रहेगी, भूलेंगे नहीं। आपको पंचम स्थान से संबंधित, लग्न से संबंधित, दशम से संबंधित सब तरह के लाभ आपको आपके किए हुए कामों के समय से कई गुना ज्यादा मिलेंगे। बस बात वही है कि अभिमान को त्यागिए, ईर्ष्या को त्यागिए, और मन मुताबिक आचरण को त्यागना आपके लिए श्रेष्ठ हो। जितनी भी जन्म पत्रियां, जन्म कुंडली या ज्योतिष, इसमें 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको पकड़ना या जिनको संभालना बहुत मुश्किल है। एक चंद्रमा है, एक बुध है। चंद्रमा आपके मन को कनेक्ट करता है हर चीज से, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप अपनी मन की शक्ति या उसकी कमी या उसके अंदर विष भर गया, उसकी वजह से होता है। और बुद्ध आपकी बुद्धि को कनेक्ट करता है। अब बुद्धि आपके अंदर सही तर्क के हिसाब से सही चीजों को देखने की है, या फिर दुर्बुद्धि है कि आपने किसी गलत शब्दों के द्वारा कोई चीज की व्याख्या कर दी, फिर भी आप अपनी गलती मान नहीं रहे। दोनों का स्वामित्व बुद्ध देव के पास है। एक में सम्मान है, एक में नाम है, एक में ज्ञान तक पहुंचने की शक्ति है सही मार्ग से। बुद्ध देव जिसका पॉजिटिव बनता है, और खासकर बुद्ध देव पॉजिटिव बनता है आपके कर्मों से। इसलिए निश्चल प्रेम जो बोला जाता है ना, भगवान की भक्ति में जिसके आंसू टपकने लगते हैं, और बड़े बड़े संत जो कुटिया बना बना के दूर दूर जंगलों में निवास करते हैं और वो भगवान का नाम लेके रोते रहते हैं, चाहे भूखे पेट हो, कोई परवाह नहीं उनको, ये बुद्ध है। बुद्ध चाहता है छल कपट से दूर रहो। और बुद्ध की एक खास बात है कि बुद्ध मन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मन मतलब चंद्रमा भक्ति से ही कंट्रोल में आता है। न शक्ति से आता है, न धन से आता है, न कोई और चीज से आता है।
वर्तमान समय में अगर आपको चंद्रमा को, अपने मन को कंट्रोल करना है तो भक्ति से आएगा। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, साधुजनों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति भक्ति से आएगा। कोई समय था ज्ञान से कंट्रोल में आता था कि ज्ञान की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपको पता चल गया कि ये जो सब चीजें आपके साथ हो रही है वो आपके साथ नहीं हो रही है, आपके शरीर के साथ हो रही है। एक ज्ञानी महात्मा समझ जाता है कि ये जो प्रारब्ध चल रहा है ये मेरे शरीर का चल रहा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे को मतलब भी नहीं है इससे। शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा है तो मेरा कर्म है इसको ठीक करना, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। लेकिन अब वो कलयुग का वो समय नहीं है। कलयुग में केवल भक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आपका न तो कोई मंत्र जाप काम करेगा, और भूल जाइए कि आपको कोई वैदिक मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भूल जाइए इस बात को, क्योंकि द्वापर युग में इस विनाश लीला की वजह से, इस सिद्ध मंत्रों के विनाश लीला की वजह से सब मंत्रों को महादेव जी के द्वारा किलित कर दिया गया है, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि उसका उत्कीर्णन कर सके। तो क्या उनका कोई प्रभाव नहीं होता है? लेकिन उतना ही जितने से आप अपने कर्मों को सुधार सके, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य आपका बना रहे, सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। कि आप सोचते हैं कि हम किसी मंत्र का जाप करके माता को साक्षात प्रकट कर ले, असंभव है। मंत्र से प्रकट नहीं होगी, भक्ति से हो जाएगी। आप उन्हीं स्तोत्रों में, उन्हीं मंत्रों में भक्तिपूर्ण भाव से अगर करते हैं तो आधा घंटा में भी हो सकती है। माता की शक्ति कलयुग में विद्यमान है, और किसी भी युग में मां की शक्ति कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए भक्ति प्रधान है। भक्ति के बगैर कभी नहीं हो सकती। एक बच्चा अपनी माता की भक्ति करता है, रोने लगता है उसके सामने, तभी माता उसको अपने गोद में बैठाती। नहीं तो वो अपने पर्सनल कार्य के लिए उसको कुछ न कुछ खिलौने वगैरह दे के उसको उसका टाइम निकालने की कोशिश करती है कि 1-2 घंटा अगर खेलता रहे तो हम अपने कार्य कर लें। यह सम्मिलित परिवार है तो भाई की गोद में देगी, बहन की गोद में देगी, पिता की गोद में देगी, या दादा या दादी के पास छोड़ देगी। लेकिन एक समय बच्चा जब सबसे ऊब जाता है तो फिर वो माता से मिलने के लिए रोना शुरू करता है। माता उसके आंसू नहीं देख सकती, वो उसको गोद में उठाएगी। बुद्ध वही है जिसके अंदर भी भक्ति की भावना बड़ी प्रबल है। चाहे वो गृहस्थ धर्म में है, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो सर्विस में है, अगर भक्ति की भावना प्रबल है, चाहे वो दिन में, चाहे 2 दिन से, चाहे 5 दिन से वो आधा घंटा ही भगवान के सामने बैठ के उसका नाम लेता हो, या नाम भी उसको लेना नहीं आता हो, जैसे भी आड़े टेढ़े शब्द लेता हो, लेकिन मन में भाव बड़ा प्रबल है और खो जाता है वो, इसका मतलब उसका बुद्ध पॉजिटिव है। और अकेला बुद्ध आपको मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जा सकता है। इस कलयुग में, इस बुद्ध देव में वो क्षमता है। हम लोग गुरु के पीछे पड़े हुए हैं कि गुरु आपको 1-1 इंच पे तोलेगा, एक छोटे छोटे कर्म के भाव पे तोलेगा। और कलयुग बोलता है कि आपके अंदर भाव चाहे कितने भी गंदे हो, जब तक आपने फिजिकली वो कुकर्म नहीं किया तब तक कलयुग में उसकी सजा नहीं है। इतना ज्यादा सुविधा इसी कलयुग में ही है, और किसी युग में नहीं थी। तो फिर भक्ति की मार्ग पकड़िए। ज्ञान भी भक्ति के आगे नतमस्तक होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।